हेलो स्टूडेंट, DHP 30 कर लेते हैं। पॉलिनॉमियल की है। तो ये कह रहा है अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -2/3। और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, वो 1/3 है ना। ये तो पता ही होगा, -b/a और c/a से। फाइंड द पॉलिनॉमियल हुज जीरोज आर दिस। तो ठीक है, ये जीरोज होने चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि इन जनरल पॉलिनॉमियल का जो फॉर्मूला होता है फॉर्मेशन का, वो होता है x² - sx + b। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा। तो रूट्स पहले देख लेते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालने पहले। 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा। तो ठीक है, तो सम निकालने के लिए आपको 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा इसको करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, आप एलसीएम लोगे तो 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। बस आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू बीटा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, और माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और माइनस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, प्लस अल्फ़ा आ जाएगा 1 इंटू अल्फ़ा, माइनस बीटा आ जाएगा, और माइनस अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ठीक है, और इधर नीचे डिनोमिनेटर में 1 बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स में कितना आ जाएगा, 1 + 1 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये अल्फ़ा और ये बीटा, मतलब अल्फ़ा और बीटा ऐड हो जाएंगे, और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा भी ऐड हो रहा है, तो बेसिकली कैंसिल ही हो जाएगा। तो अपन गायब कर देते हैं ना इसको। सॉरी यार, ये अपन एक्स्ट्रा क्यों लिखे, ये तो कैंसिल ही हो गया। आप समझ लो। तो यानी ये बीटा और ये माइनस बीटा, ये अल्फ़ा और ये माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, -2 अल्फ़ा बीटा और अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब जो वैल्यू थी वो पहले पुट कर लेते हैं इसमें। वैल्यू क्या थी वो देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की -2/3 है, और अल्फ़ा बीटा की 1/3 है। -2/3 और 1/3, तो ये 1/3 अल्फ़ा बीटा, और ये -2/3। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करिए और एलसीएम वाला ले लो। ये 2/3 जाएगा, 3 2 6 -2 4/3 न्यूमरेटर में आएगा, और ये हो जाएगा -2/3 प्लस -1/3। तो ये -1/3 आएगा इनेट, 3 -1 2/3 आ जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2 बचेगा। इसी तरह प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो प्रोडक्ट निकलेगा, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस बीटा। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। तो वो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। सिंपल है प्रोडक्ट ऊपर, और नीचे भी 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आ जाएगा। तो सम ऑफ द रूट्स जो है वो -2/3 दे रखा, तो ये माइनस अल्फ़ा बीटा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बात समझ लो। और अल्फ़ा बीटा है, तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा -2/3 और +1/3। ये 3 - 1 तो कितना था, 2 था, और ये हो जाएगा 1 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 6/3, और ये आ जाएगा 2/3। ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 3 जा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट आ गया 2। तो ये x² - 2x + 3 इज द पॉलीनॉमियल। बिल्कुल सिंपल है, एक बार देख लेना रिवाइज करके। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इफ सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनॉमियल्स आर इक्वल टू 10 ईच, यानी सम ऑफ द जीरोस वो है 5/a। बात समझ रहे हो ना, -b/a से 5/a आएगा, वो भी 10 है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। बात समझ रहे हो। और प्रोडक्ट जो है वो आएगा c/a, वो भी कितना है, 10 है। तो a की वैल्यू 1/2 थी, तो 10a, और a की वैल्यू 1/2 रखोगे तो इंटू 10, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो a और c की वैल्यू निकल गई। ठीक है, बहुत ईजी है, ऐसा कोई खास क्वेश्चंस नहीं है। इफ जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल आर डबल इन जीरोज ऑफ द वैल्यूज, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन क्यू। यानी इसके जो जीरोज हैं वो इसके जीरो के डबल हैं इन वैल्यूज। तो इसके जीरो निकाल सकते हो वैसे तो, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से 2x² - 5x को आप, क्योंकि 2 से 6 आ रहा है, तो ये -6x + x लिख सकते हो इसको। ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, तो ये हो जाएगा 2x + 1 इंटू x - 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो जीरोज जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं -1/3, और एक जीरो आ रहा है x = 3। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, डबल, तो -2/3 ले लो।
डबल इन वैल्यूज़, और इसका ज़ीरो हो जाएगा 6, भाई इसका डबल 6 और इसका डबल -2/3, वैल्यूज़ के अंदर डबल है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो सम ऑफ द रूट निकाल लो, -2/3 + 6 वो किसके बराबर होगा, माइनस पी के, और -2/3 × 6 वो किसके बराबर होगा, क्यू के, सी अपॉन ए और बी अपॉन ए बी से, है ना। तो क्यू की वैल्यू तो मुझे दिख रही है -4, ये कैलकुलेट कर लेना है एलसीएम ले लेके। उसके बाद ये कह रहा है कि √3 ये तो उनको मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × √3 × √3 12 आ जाएगा। 12 के फैक्टर्स करो, 12 2 6 2 3 और 3 1 तो 2 2 3 आ गया फैक्टर। इससे ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिससे प्लस और माइनस करके 8 आ जाए, तो 3 2 6 और 2, तो बन गया √3x² -6x -2x + 4√3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख ही रहा है, इस 6 को आप लिख सकते हो √3 × √3 × 2, है ना। भाई 6 को लिखते हैं 2 × 3, और 3 को हमने √3 × √3 ले लिया, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, तो √3 आ गया और एक x आ गया, तो √3x हमने कॉमन निकाला, तो x -2√3 बचेगा इधर, भाई √3 तो कॉमन निकल गया, तो बचा गया 2√3, और इधर 2 कॉमन निकल गया, तो x -2√3 इधर भी बचेगा, तो ये आ जाएगा x -2√3 × √3x - 2 = 0। तो एक 0 से आ जाएगा x = 2√3, और दूसरा आ जाएगा x = 2/√3।